अच्छा अभी जो है वो हम स्टार्ट करेंगे जब हम ब्रांड को कोई ईमेल सेंड करते हैं तो उसके बाद जो है वो ब्रांड हमें अप्रूवल देता है या अपनी एक प्राइस लिस्ट हमारे साथ शेयर करता है कि जितनी भी उसकी प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी वो एक प्राइस लिस्ट हमारे साथ शेयर करता है विद यूपीसी। अब हमने एनालिसिस करना होता है कि उसकी कौन सी प्रोडक्ट जो है हमारे लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सी नहीं है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस। इसके दो तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप स्कैन अनलिमिटेड जो है वो टूल उसको यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका है एएमजी एनालाइजर है उसको आप यूज़ करते हैं। तीसरा आप जो है वो सेल्फ वर्किंग कर लेते हैं। उसमें भी एक टूल यूज़ होता है उसको हम कहते हैं कीपा। कीपा के अंदर जो है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। कीपा में जो है वो आप जब कीपा लॉगिन करते हैं तो डाटा के ऊपर जाते हैं। डाटा में एक सेकंड ऑप्शन होता है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। अच्छा यहाँ पे आप क्योंकि मैं अपने क्रेडेंशियल अभी इसलिए लॉगिन नहीं कर रहा कि यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ जाता है क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड होती है फिर ये मिस यूज होने का इसको होता है। अच्छा इसके ऊपर आप जाते हैं प्रोडक्ट व्यूअर के ऊपर। तो जहाँ पे प्रोडक्ट व्यूअर पे जाते हैं तो नीचे आपके पास दो टैब आ जाते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट के जो यूपीसी हैं वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। यूपीसी ये एक ब्रांड है उसके ना प्रोडक्ट्स के यूपीसी हैं तो इसको आप कॉपी करेंगे लाइक जस्ट सिंपल। इसको कॉपी करेंगे और इसको कीपा के अंदर पेस्ट करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट व्यूअर के अंदर जाके नेक्सस का हेडिंग है उसमें जाके आप यूपीसी सेलेक्ट करके उसके ऊपर करेंगे तो लोड लिस्ट करेंगे। जब लोड लिस्ट करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। प्रोडक्ट व्यूअर के अंदर गए। यहाँ पे आके आपने अपनी एक जो है वो उसको आपने कॉपी किया। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, हो रही है। ओके हो रही है। ओके जी। यहाँ पे आपने आके उसके यूपीसी जो है वो आपने पेस्ट कर दिए। ठीक है अब इसके ऊपर आप लोड लिस्ट के ऊपर करेंगे क्लिक तो वो आपकी प्रोडक्ट्स को सर्च करेगा। आप उसमें बता दिए कि ये वाले जो यूपीसी हैं वो तो अमेजोन पे है नहीं है 67। ठीक है रिमेनिंग प्रोडक्ट्स उसने मेरे सामने निकाल दी। ठीक है अब ये सारी प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर जो है वो हम इसको फाइल को हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें तीन चार चीज़ें जो हैं वो हमने ऑलरेडी जो है इसको आउट करना है लेकिन वो अभी मैं एक्सपोर्ट करूंगा फाइल को उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये कीपा की एक फाइल एक्सपोर्ट हो गई है। ये ठीक है इसमें ब्रांड ने उसकी प्रोडक्ट नेम आ रहा है उसकी ऊपर जो है वो तमाम उसके जो जितने भी रिलेटेड टू कॉलम्स हैं वो हमारे पास आ गए। अब इसमें से हमें कुछ चीज़ें जो चाहिए वो हम रखेंगे। रिमेनिंग जो है वो हम इसकी डिलीट कर देंगे।
भाई आवाज नहीं आ रही। बस आ गया, मैं खुद साइलेंट हूँ। मैंने कहा शायद बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी जो है वो असल में जो मैंने शीट एक्सपोर्ट की थी वो .com की थी, और प्रोडक्ट्स जो है वो UK की थी, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से आना है। अब आपके साथ एक्सेल शीट शेयर हो रही है। अच्छा, इसमें हमने जो हमें ज़रूरी चाहिए जी वो जी हम रखेंगे। ठीक है, टाइटल हमें चाहिए प्रोडक्ट का। ठीक है, उसके बाद उसका सेल्स रैंक करंट नहीं, हम जो है वो लास्ट 90 डेज का लेते हैं। ये 90 डेज का रखेंगे। रिमेनिंग उसके कॉलम जो है वो हम इसको डिलीट कर देंगे। रिव्यू रेटिंग हम रखेंगे कि उसकी रेटिंग क्या थी, जो रिव्यूज थे कस्टमर के। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट कब की है, अमेजोन करंट क्या है। इसको हम रखेंगे अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होता है या नहीं होता है इसको, क्योंकि हमने फिल्टर लगाना है। या तो हम उसमें कीपा में भी फिल्टर लगा सकते हैं उसी टाइम पे जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। अदरवाइज आप जब आप इसको शॉर्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, 90 FBA फीस अपने पास रखिए, क्योंकि जब हम कॉस्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें FBA फीस की लाजमी चाहिए होती है। ये न्यू या करंट ऑफर्स हैं, इसके ऊपर हमें ये देखना होता है कि इसके ऊपर अभी कितने सेलर्स जो हैं वो अभी इसको इस चीज़ को सेल कर रहे हैं। इसमें FBA कितने हैं वो भी इसमें काउंट आ रहा होता है। इसको अपने पास सेव रखें क्योंकि एनालिसिस में हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसमें FBM कितने हैं। अच्छा, बाय बॉक्स प्राइस क्या चल रही है। बाय बॉक्स का कंसेप्ट आप सबको पता होगा कि बाय बॉक्स का ये है कि एक ही प्रोडक्ट को जब डिफरेंट सेलर सेल कर रहे हैं तो अमेजोन के ऊपर जब कस्टमर आता है तो अब वो प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है, उसको नहीं पता ये ABC कंपनी है, XYZ कंपनी है, कौन सी कंपनी की उसने प्रोडक्ट परचेज की है। वो जस्ट प्राइसिंग के ऊपर जाएगा या डेट ऑफ डिलीवरी के ऊपर जाएगा, उसके ऊपर वो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेगा और वो ऑर्डर प्लेस करेगा। अब ये अमेजोन के ऊपर है कि वो ऑर्डर XYZ को देता है, ABC को देता है। अब वो ऑर्डर जिस कंपनी के पास जाएगा या जिस सेलर के पास जाएगा उसको वो बाय बॉक्स, इसका मेरा मतलब होता है कि बाय बॉक्स अभी उसके पास है। तो बाय बॉक्स प्राइस भी एक सेट होती है। तो आप देखते हुए कि बाय बॉक्स प्राइस क्या कर रही है चल रही है, तो आप उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग चेंज करते रहते हैं या स्टॉक अवेलेबिलिटी देखते रहते हैं कि दूसरे क्लाइंट्स के पास स्टॉक क्या अवेलेबल है, आप वेट कर लेते हैं। ठीक है, या बाय बॉक्स विन करने के लिए तो आपके पास क्योंकि न्यूली एस्टेब्लिश अकाउंट होता है उसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप बाय बॉक्स कंप्लीट कर रहे होते हो ताकि आपकी सेल्स हो, आपके रिव्यूज आए, आपकी रेटिंग बने और आपका 3-4 महीने तक जो है वो आपकी जो सेलर सेंटर है वो मेच्योरिटी की तरफ आ जाए। ठीक है, तो बाय बॉक्स प्राइस को अपने पास रखिएगा। इसके बाद ये हेडिंग है बाय बॉक्स इज FBA। यस, इसको आप अपने पास रखिए क्योंकि ये चेक करना है कि क्या बाय बॉक्स जो है FBA थर्ड पार्टी के पास जाता है या नहीं जाता। बाकी इसकी सारी चीज़ें बस डिलीट कर दीजिएगा। SN लाजमी रखिएगा। SN जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का मेन आइडेंटिफिकेशन है कि आप इस प्रोडक्ट को अगर अमेजोन पे ढूंढ रहे हैं तो क्या मिले। अब ये जो आपने फॉर एग्जांपल ये सारी शीट्स आपने कर ली, सेलेक्ट कर ली, इसमें से हमने कुछ चीज़ें अभी आइडेंटिफाई करनी है, वो प्रोडक्ट्स निकाल देनी है जो कि हमारे काम की नहीं है। लाइक अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक। अब ये D ड्राइव है, इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं कि जिसमें अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होता हो। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। यहाँ पे 57 इससे ऊपर वाली सारी प्रोडक्ट्स जो हैं आपने डिलीट कर ली क्योंकि इसके ऊपर अमेजोन सेलर बैठा हुआ है और वो कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो रहा, तो हमें हमारे पास सेल आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, FBA फीस आ गई इसमें 17 बैठे।
अच्छा, अब इसको न्यू करंट ऑफर के ऊपर भी करा देते हैं। जिसमें 2 से मतलब 3 सेलर से काम बैठे हुए हैं, उसको भी आप ना ही सेल करें तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके ऊपर रिस्क ज़्यादा होता है। जिसके अंदर सेलर अकाउंट नहीं है, या तो वो खुद अमेज़न बैठा है या खुद ब्रांड बैठा हुआ है, इसलिए वो हमें अप्रूवल के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि ये जो लिस्ट मैंने अभी आपके सामने शेयर की है, ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट है जिसने मेरे साथ शेयर की थी। उसके पास मल्टी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए मैंने जो है वो इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स निकाली। अब इसके ऊपर कुछ ऐसी भी होंगी प्रोडक्ट्स जो ब्रांड खुद सेल कर रहा होगा, तो उसके ऊपर न्यू काउंट ऑफर नहीं आ रही होती है, अब ये सेलर दूसरा कोई नहीं आ रहा, इसलिए हम उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाते। मैं जस्ट ये स्क्रीन इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स बहुत कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि आपने प्रोडक्ट एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये बाई बॉक्स है, ये एक प्रोडक्ट है, ये उसका एसएन है और ये 25.23 पाउंड की बिक रही है। इसकी बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी, लाइक अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इसके ऊपर सेलर जो हैं वो तकरीबन 4 सेलर बैठे हुए हैं, जिसमें 2 एफबी हैं, 2 एफबीएम हैं, और ये प्रोडक्ट हमारे कुछ क्राइटेरिया पे आ रही है। ठीक है, तो फॉर द रेफरेंस में जो है वो मैं आपको ऐड करना। अब इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद हम करेंगे इसमें ऐड प्रोडक्ट सॉरी वैट। यूके में जो है वो 20% वैट ऐड होता है। ठीक है, यूएस में नहीं होता, लेकिन यूके में जो है वो 20% प्रोडक्ट जब आप परचेज करते हैं उसके ऊपर वैट आपको चार्ज होता है। वैट के लिए भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 7.5% भी है, नील भी है और 20% भी है। इसके ऊपर एक अलग डिस्कशन है, वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो हम सेशन करेंगे कि वैट कैसे हमने कैलकुलेट करते हैं और किस कैटेगरी में हमें प्रोडक्ट या ब्रांड को या कंपनी को अपने को रजिस्टर करना चाहिए फॉर वैट रजिस्ट्रेशन, और किस टाइम पे करना चाहिए। ठीक है, अगर तो न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी हो तो हम मेरी तो सजेशन ये है कि उसको आप 0 पे करें और वैट 20% आप पे करें। ठीक है, आपको 20% वैट चार्ज होगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं रेफरल फी। अच्छा, रेफरल फी जो है वो ऑलमोस्ट 15% ऑफ द प्रोडक्ट सेल प्राइस के ऊपर होती है। ठीक है, तो हम जो है 15% ऑफ जो उसकी बाई बॉक्स प्राइस है उसके ऊपर हम 15% इसको कैलकुलेट करते हैं। रेफरल फीस वो फीस है जो कि अमेजोन आपसे चार्ज कर रहा है बाय यूजिंग अमेजोन प्लेटफॉर्म के। आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे, तो प्लेटफॉर्म जो है वो यूज कर रहे हैं अमेजोन का। अभी अजान हो रही है, तो 2-1 मिनट ब्रेक कर लें। अच्छा, रेफरल फीस होगी। उसके बाद जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे एफबीए फीस, अगर एफबीए कर रहे हैं तो। उसके बाद हमारी फीस होती है, हम इसको कहते हैं लेबलिंग। कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर होती है, कुछ के ऊपर हमें लेबलिंग पे नहीं करनी होती। प्रेप सर्विसेज। अच्छा, शिपमेंट
ये शिपमेंट फीस वो है जब आप जो प्रोडक्ट जो है वो आप सप्लायर से अमेज़न वेयर हाउस भेज रहे हैं, वो शिपमेंट फीस है, ठीक है? आप इन सारे को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आपकी यहाँ पे आएगी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट हमें पड़ रही है 12 पाउंड की है, तो इसके ऊपर जो है वो हम वैट ऐड करेंगे। अच्छा, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। अब आपने प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, ये आपकी बाय बॉक्स प्राइस माइनस आपकी टोटल कॉस्ट 3.39 आपका प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, इस पूरे एनालिसिस के अंदर मैं एक चीज़ मिस कर गया कि आपने इस प्रोडक्ट की सेल्स रैंक लाजमी चेक करना है। यहाँ पे देखें, ये मैंने इग्नोर कर दिया कि सेल्स रैंक जो है वो एज पर कैटेगरी वेरी करता है। आपको पहले भी बताया था कि होम एंड किचन के अंदर शायद 50,000 अच्छा सेल्स रैंक हो, लेकिन वही पेट सप्लाईज के अंदर जो है वो सेल्स रैंक अच्छा सेल्स रैंक नहीं कंसिडर किया जाता। ऑन द बेसिस सेल्स रैंक जो है वो आप एक एनालिसिस करते हैं कि इस सेल्स रैंक के अगेंस्ट ये वाली प्रोडक्ट मंथली कितनी सेल हो रही है। आप उसकी बेसिस के ऊपर अंदाजा करते हो कि फॉर एग्जांपल 400 पीस सेल हो रहा है और इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हुए हैं, 5 सेलर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब 80 सेल्स पर ऐड आ रही है, तो फिर मुझे इसको कैसे कम्पीट करना है। उसको पहले आप एनालिसिस कर लेते हैं, तो उसके बाद प्रोडक्ट की ये कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं और एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद आप देखते हैं कि 3.39 उसका प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अब हमने इसका देखना यह है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है। हमारी इन्वेस्टमेंट है 12 प्लस 2.4 मीन 14.4। 14.4 के ऊपर हमने जो है हमारी इन्वेस्टमेंट है और 3.39 जो है इसके ऊपर प्रॉफिट है। 3.39 के ऊपर इसके ऊपर प्रॉफिट है। प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने के लिए आप 3.39 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 14.4 करेंगे तो आपकी परसेंटेज प्रॉफिट की आ जाएगी। ROI आप करते हैं डिवाइडेड बाय 30 कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपका ROI आ जाता है। प्रॉफिट जो है वो होलसेल के अंदर जो है वो 15% जो है वो अच्छा कंसिडर किया जाता है। नॉर्मली 12-13%, 14% आपका प्रॉफिट चलता है। शुरू में जो अगर आपका जस्ट इनिशियली आपकी कंपनी स्टैब्लिश है और न्यू सेलर अकाउंट है, तो आप जस्ट रैंकिंग के लिए आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हो और उसकी प्राइस को क्रिएट करते हो, जस्ट आप कॉस्ट बेसिस के ऊपर कि आपको लॉस ना हो, आप उसका कॉस्ट भी बियर कर रहे हो और लॉस ना बियर कर रहे हो, तो ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। ये सारा है कि अबाउट प्रोडक्ट एनालिसिस। पहले मैंने आपको बताया कि ब्रांड को आपने ईमेल की, ब्रांड ने आपको अप्रूवल दी, अप्रूवल के बाद प्राइस लिस्ट आपके साथ शेयर हुई। जब प्राइस लिस्ट शेयर होती है तो उसके यूपीसी की बेसिस के ऊपर आप कीपा को यूज करते हुए प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद ये मैंने आपके सामने सारी स्क्रीन शेयर की कि ये चीज़ें हम निकाल देते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी कॉस्टिंग कर लेते हैं। कॉस्ट
तो अगर यूके की बात करें तो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है जो सप्लायर से हम परचेज करते हैं, प्लस वैट ऐड होता है 20%, रेफरल फीस ऐड होती है आपकी प्राइसिंग जो कि अमेजोन के ऊपर प्राइसिंग है उसकी बेसिस के ऊपर, फिर एफबीए फीस ऐड होती है, लेबलिंग फीस होती है, सम टाइम कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती है, ये सब्जेक्ट टू प्रोडक्ट करता है, कैटेगरी टू कैटेगरी करता है। प्रेप सर्विसेज होती हैं, उसके एक अलग से चार्जेस हैं जो कि अमेजोन चार्ज करता है अगर हम एफबीए कर रहे हो। शिपमेंट चार्जेस हैं, सम टाइम कंपनीज आपसे चार्ज करती हैं, सम टाइम आपसे चार्ज नहीं करती हैं, ऑन द बेसिस दैट आप जो है शिपमेंट चार्जेस, ये सारी कॉस्ट कैलकुलेशन के बाद आपकी टोटल कॉस्ट आती है कि मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर, मैं जब इस प्रोडक्ट को अमेजन वेयर हाउस भेजूंगा तो मुझे ये टोटल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है वो जो प्रोडक्ट सेल हो रही है वो इतनी की हो रही है, तो ये मेरा प्रॉफिट है, लाइक मैंने आपके सामने करके दिया। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम।